अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने के प्रतीक शरद पूर्णिमा के अवसर पर कौमुदी काव्य कला केंद्र के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के गोला रोड स्थित वीणा कला आश्रम प्रांगण में भव्य काव्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जहां संध्या 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक चले इस कार्यक्रम में काव्य सहित साहित्य, संगीत एवं नृत्य कलाओं का सुंदर त्रिवेणी संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक केदारनाथ प्रसाद, संरक्षिका वीणा देवी, डॉक्टर पुष्पा प्रसाद, पुरस्कृत एवं संस्थापक सुरंगमा कला केंद्र तथा डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी साहित्य धर्मी सुधांजलि द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। बता दें कि कौमुदी काव्य कला केंद्र का यह आयोजन न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव रहा, बल्कि कला, अध्यात्म और मानवीय संवेदनाओं के अद्भुत संगम का जीवंत प्रतीक बन गया। भूमि भारत माता की है, अर्थात पूरे विश्व में मातृशक्ति का कहीं कोई केंद्र बिंदु है तो वह है भारत। और भारत की परंपरा रही है कि आपकी मातृशक्ति ओज ऊर्जा से परिपूर्ण शक्ति के घोषक, ममता के प्रतीक और ममत्व के एक सबूत के रूप में हम लोग के बीच है। अगर ये न होती तो हम लोग न होते। तो आभार व्यक्त करते हुए इस आयोजन को एक सुंदर रूप देने के लिए एक कटिबद्ध है और आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ हृदय से। भोले शंकर ने इस परंपरा को चालू किया था। यह है वेदों में सामवेद। सामवेद ही मानव के जीवन में सुख, शांति, आनंद भरता है। तो शरद पूर्णिमा के शरद चांदनी में जो रसानंद की प्राप्ति होती है, मानव जीवन को वर्षों वर्ष तक के लिए वह आनंद मग्न बना देती है। और यह शरद पूर्णिमा मानव को जीवंत बनाकर रखती है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण, भगवान शिव सब के सब आनंद मग्न रहते हैं। यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर सदैव उतर कर आती है। इसलिए इस पर्व का भी नाम कोजागरा भी रखा है। कोजागरा मतलब लक्ष्मी जी माँ कहती है इस रात जो जगता है उसको वे धन्य धान से परिपूर्ण करती है। और यही कारण है कि इसका नाम कोजागरा पर्व है। तो ये बड़ी महत्व का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को पता ना, हमारे पूर्वज पिताजी के ज़माने से शरद पूर्णिमा पर खीर बनता था, ठाकुर जी को भोग लगती थी और भजन कीर्तन होता था। तो बाद उनके जाने के बाद सभी लोगों का विचार हुआ कि इसमें काव्य भी जोड़ा जाए, साहित्य भी जोड़ा जाए, संस्कृति भी जोड़ा जाए। तो हमने लिखा है काव्य, साहित्य, नृत्य, संगीत का त्रिवेणी संगम है यह कौमुदी महोत्सव और यह वीणा कला आश्रम। और इसके लिए हम शहर के तमाम अच्छे विद्वान, कवि, कवित्री सबों का मैं शुक्रगुजार हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष एक छोटी सी नोटिस पर, सूचना पर सभी इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े ही आनंद से आज के दिन का काव्य गोष्ठी, आज के दिन का साहित्य सम्मेलन, आज के दिन का नृत्य संगीत मानव जीवन में ऊर्जा को विस्तार देता है, प्यार को विस्तार देता है, आनंद मग्न होते हैं। इसलिए यह दैविक परंपरा है और हम दैविक परंपरा के सुचालक हैं। प्रारंभ से ही शिवरात्रि हो, कांवरिया शिविर हो, कौमुदी महोत्सव हो, सर्वधर्म सम्मेलन हो, ये सारे कार्यक्रमों को हम दैविक कृपा मानकर मानव जीवन के उत्थान के लिए, भगवत कृपा के लिए हम इसमें अपने आप को समर्पित कर रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं शायद हमको कि नेता है। नेता का मतलब ये नहीं होता कि मैं चुनाव लड़ूं, जीतूं और कुछ काम इधर कुछ काम उधर करूं। मैं इसको इस तरह मानता हूं कि नेता वही है जो निर्भीक है, निडर है और वो समाज के लिए जीने मरने के लिए तैयार है। तो न लोग निर्भीक हैं, कायर, न लोग निडर हैं, डीलर हो गए, और न लोग समर्पित है, स्वार्थी हो गए हैं। इन भाषा को मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आज का एक पावन दिन है। ये सत्य बात हमारे जुबान से निकला है और इस सत्यता को
आप जनता जहां तक भी मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप भी दोषी न बने। न च माता कुमाता भवती, आप कुमाता न बने कि आप ऐसे लोगों का चयन करें कि जो अपने आप को लीडर नहीं डीलर बना दे। ऐसे लोगों से आप बचें। कभी डीलर डील करने लगेगा, आपको बेचना और खरीदना शुरू कर देगा। अभी समय है इसी साल चुनाव का, इसलिए इस बात को आज के इस पावन दिन में मैं आपको सचेत करने के लिए आग्रह किया हूं कि आप दोषी होंगे। माता पिता ही बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, तो मतदाता माता पिता होते हैं और ये दान लेने वाले होते हैं। तो कुपात्र दान करेंगे तो कुफलित हो जाएगा, इसलिए सुपात्र दान करेंगे तो आपकी सेवा करेगा, समाज का कल्याण करेगा, राष्ट्र का उत्थान करेगा। हम इसी आह्वान के साथ आज के शरद पूर्णिमा पर हम आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि हमेशा आप लोग आगे बढ़ते रहे, सुख से सेवा करते रहे, परोपकार करते रहे, उदार बनकर रहे। इसलिए कि उदार चरिता नाम कुटुंबकम, जो उदार होते हैं उसी को संसार अपना भाई परिवार कहता है। जो उदार नहीं होंगे वो अपने आप में सिमट कर रह जाएंगे। कंजूस और कृपण को कोई नहीं जाना है, दानी को सब जानता है। इसलिए उदार दानी सेवावृत्ति के साथ मानव को अपना जीवन जीना चाहिए और इसी आनंद के साथ आनंद बांटना चाहिए। सुख दिन है सुख होता है, दुख दिन है दुख होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए M News Z News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।